दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब कभी लगता है कि आपकी लाइफ एकदम सही से चल रही है और दूसरे ही दिन जब आप सोकर उठते हो आपकी सारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है और ऐसा फील होने लगता है कि जैसे आप एक ही जगह स्टक होकर रह गए हो। लाइफ ऐसे लगता है जैसे एक ही जगह रुक सी गई है। अपना डेली छोटा मोटा काम भी करना बहुत भारी लगता है। आप अपना सभी प्रोडक्टिव काम को टाल मटोल करके टालने लगते हो और आपको इस बात से तंग आकर खुद के लिए ही बुरा फील होने लगता है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, आखिर मेरा आगे क्या होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपके साथ यदि ऐसा हो रहा है तो आप एक मेंटल रट में फंस चुके हैं। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ आप अपने लाइफ में स्टक और पर्पसलेस फील करते हो और आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हो। और इस मेंटल रट से बाहर निकलने के लिए ऑथर गैरी जॉन बिशप की बुक अनफग योरसेल्फ सबसे बेस्ट तरीका और सोर्स है, जिसमें से कुछ बेस्ट लेसन और लर्निंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 है टेक फर्स्ट स्टेप। दोस्तों, कुछ लोग कभी भी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाते हैं क्योंकि वे फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते। वे सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम ही नहीं उठा पाते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनमें लाइफ को चेंज करने के लिए जरूरी स्किल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो आप उसे सीखना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए पहला कदम उठाए। मान लीजिए कि आप एक ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको ब्लॉगिंग का कुछ भी पता नहीं है, तो आप पहला कदम उठाए और ब्लॉगिंग के बारे में सीखना शुरू करें। आपको इंटरनेट पर बहुत से रिसोर्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप फ्री में ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। इसी तरह आप अपनी मनपसंद की कोई भी स्किल सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। नंबर 2 है रिफ्यूज टू लूज। दोस्तों, कभी भी हार ना माने। अगर आप शुरू में ही खुद से बोल देंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा तो आपका ब्रेन इसके लिए प्रेरित हो जाएगा और आपको जीत की तरफ ले जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गोल या प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और प्रतिदिन कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। अगर मुश्किलें भी आती है तो आपको उन्हें धीरे धीरे सुलझाना चाहिए। इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए हड़बड़ी ना करें बल्कि ठंडे दिमाग से डेली थोड़ा ही सही कुछ काम जरूर करें जो आपको आगे की दिशा में ले जाएगा। जैसे ब्लॉगिंग में भी आप धीरे धीरे आगे बढ़े। पहले पोस्ट लिखना सीखे, फिर एसईओ पर ध्यान दे, फिर गेस्ट पोस्ट के बारे में सोच सकते हैं। सब कुछ एक साथ ना करने लग जाए, इससे आप हड़बड़ा जाएंगे और छोड़कर भाग जाएंगे। साथ ही खुद को दूसरे से कंपेयर ना करें क्योंकि दूसरे की सिचुएशन अलग हो सकती है। नंबर 3 थिंक डिफरेंटली अबाउट प्रॉब्लम। दोस्तों, कुछ लोग यह सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है और दूसरे मजे में है। यह सोचकर ऐसे लोग कुछ भी नया करने की नहीं सोचते, वे पहले ही हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म अपनाना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, आपको कुछ भी पॉजिटिव ढूंढ लेना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीजें भी होती है। लेकिन हम ऐसी मेंटेलिटी बना लेते हैं कि प्रॉब्लम्स को ही देखते रहते हैं। इससे हमारा दिमाग और बॉडी नेगेटिव तरीके से प्रभावित होती है और हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए आज से ही यह बोलना बंद करें कि लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जितना आपके हाथ में है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से आप सब कुछ ठीक कर लोगे, इसलिए आशावादी बने रहे। नंबर 4 डोंट ट्राई फॉर सिक्योर थिंग्स। दोस्तों, जिंदगी में हम सब सोचते हैं कि सरकारी जॉब लग जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हम सब में एक सिक्योरिटी पाने की भावना रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी किसी की खुशी की गारंटी नहीं लेती है। आप 9 से 5 बजे वाली रूटीन में फंस कर रह जाओगे और लाइफ बोरियत से भर जाएगी। इसलिए सिक्योरिटी या सर्टेनिटी चाहना बंद करें। लाइफ में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसके लिए खुद को अडेप्ट करें। रिस्क वाली चीजें करने से ना घबराएं क्योंकि ऐसी चीजें ही आपकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ना कि अंधे होकर किसी काम में कूद पड़े। जैसे कंपनी शुरू करने से पहले कोई छोटा बिजनेस लगाकर देखे, इससे आपको उसके सारे गुर का पता चल जाएगा और आगे चलकर स्टार्टअप या कंपनी संभालने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी। नंबर 5 वरीड थॉट्स आर ओके। दोस्तों, हमारे अंदर लाखों तरह के विचार आते रहते हैं। बहुत बार हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ नहीं पाती। हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचारों को दिमाग में मत आने दो। इस चक्कर में हम अपने क्रिएटिव विचारों को भी आने से रोक देते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को रोकिए मत बल्कि उन्हें आने दीजिए और फिर एनालाइज कीजिए। सोचिए कि जो नए थॉट्स आए हैं क्या वे दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। क्योंकि कई बार हम अपने ही थॉट्स से डर जाते हैं और उन्हें दिमाग से हटा देते हैं, बल्कि ऐसे थॉट्स में ही क्रिएटिविटी के बीज होते हैं। इसलिए अपने वरीड थॉट्स को समझने की कोशिश करें। हो सकता है उनसे आपको
एक नया ही आइडिया मिल जाए जो समाज में अभी मौजूद नहीं है। नंबर 6, रिप्लेस जेलियसी विथ चेंज। दोस्तों, मनुष्य स्वभाव से इमोशनल प्राणी है। हमारी इच्छा और एक्शन इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। पॉजिटिव इमोशन हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशन हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर सकते हैं। कई बार अगर कोई हमारे आइडियाज को क्रिटिसाइज कर देता है तो हम बुरा मान जाते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा ना करके हमें यह ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले ने हमें क्रिटिसाइज क्यों किया। अगर सच में हमारे आइडिया में कोई कमी है तो हमें उसमें सुधार करना चाहिए। इससे आपका आइडिया और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया, लेकिन उनकी सक्सेस के बारे में नेगेटिव सोचने की बजाय हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें यह एनालाइज करना चाहिए कि दूसरे ने सक्सेस कैसे हासिल की। हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें यह सोचना चाहिए कि दूसरे को ईश्वर ने सक्सेस दी है, इसी तरह वह एक दिन हमें भी देगा। नंबर 7, रिमेंबर अर्लियर सक्सेस। दोस्तों, हमेशा अपनी पिछली सफलता को याद रखें और यह भी याद रखें कि उसे पाने में आपको कैसी मुश्किलें आई थी, लेकिन लगातार प्रयास करने से ही आपने सफलता हासिल की थी। पिछली सफलता से मिले इन सबकों को आप अगले गोल को हासिल करने के लिए भी लगाए। हमारी स्ट्रगल में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल हमारे खुद पे सेल्फ डाउट्स और कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन इन पर काबू पाना सीखे। आप हमेशा एक जिद पकड़ ले कि इस गोल को हर हाल में पूरा करना है। आप उस गोल का एंड दिमाग में रखें और उस एंड की तरफ बढ़ते रहे। इस जर्नी में फिर चाहे आपको रास्ते या प्लान भी चेंज करने पड़े, लेकिन जैसे भी हो एंड तक पहुंचकर दिखाए। कभी आपकी गति तेज होगी और कभी मंद, लेकिन लगातार प्रयास करते रहे। खुद ही खुद को प्रेरणा देते रहे। अगर थोड़ा सा पार्ट भी हासिल कर लिया तो उसी से प्रेरित होकर अगले भाग पर भी ध्यान केंद्रित करके अपने गोल की तरफ बढ़े। नंबर 8, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि लाइफ कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। हमें नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। इसी तरह हमें यह भी पता नहीं है कि जो गोल हमने बनाए हैं उनमें से कितने पूरे होंगे और कितने में हम फेल हो जाएंगे। लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए और फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जब हम किसी गोल में फेल हो जाते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन दुख और निराशा का होता है। हम गुस्सा भी करने लगते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो फेल होने पर भी मुस्कुरा सकते हैं। हम सबको ऐसे ही स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना चाहिए। हमें समझना होगा कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक कभी नहीं होगा। इसलिए अगर हम कुछ गोल्स में फेल हो जाते हैं तो हमें दूसरे गोल्स पर फोकस कर लेना चाहिए और लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि फेल्योर पर रोने धोने से क्या हालात अच्छे हो जाएंगे, कभी नहीं। टाइम आगे ही बढ़ता रहेगा, वह हमारा रोना देखने के लिए नहीं रुकेगा। बस हमें टाइम के साथ आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। दिल में दुख और निराशा भर लेने से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इससे जिंदगी की खुशियां भी दूर हो जाती है। इसलिए हमेशा नए गोल बनाकर उन पर काम करते रहना चाहिए। नंबर 9, डोंट ब्लेम अदर्स। दोस्तों, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखें। ज्यादातर लोग फेल्योर का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं और ऐसा 2 कारणों से होता है। नंबर 1, हम खुद को परफेक्ट मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गलती किसी से भी और किसी भी एज में हो सकती है। नंबर 2, हम सोचते हैं कि गलती मानने से और उसकी जिम्मेवारी अपने सिर पर लेने से हम छोटे हो जाएंगे। इन 2 कारणों की वजह से लोग गलती करने से बचना चाहते हैं और गलती से बचने के लिए वे कोई नया काम करने का रिस्क ही नहीं लेना चाहते। इसलिए उनकी लाइफ में कभी ग्रोथ ही नहीं होती। इसलिए अपनी सोच बदले। गलती करने से ना घबराए और ना ही उसकी जिम्मेवारी लेने से, बल्कि आप गलती से सबक लेकर फिर से कोशिश करें। जितने काम आप करते जाएंगे उससे आपका तजुर्बा बढ़ता ही जाएगा और ये गलतियां सबसे अच्छी टीचर होती है। दूसरे की बात से आप उतना नहीं सीखते जितना कि गलती करके सीखते हो। नंबर 10, द 2 स्टेप्स टू फ्रीडम। दोस्तों, इस किताब के अंत में लेखक ने 2 तरीके बताए हैं जिनसे आप असली फ्रीडम हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वो पैसे की हो या टाइम की। नंबर 1 है, सबसे पहले जो काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ दे। अगर वह काम आप सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं या जिसे करके आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है तो उसे करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका गोल बड़ा है तो आप खुद को छोटे कामों पर क्यों उलझा रहे हो? इससे आपको अपना गोल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे काम ही आपकी सारी एनर्जी खत्म कर देंगे। नंबर 2, ऐसा काम करना शुरू करें जो आपको अपने बड़े गोल की तरफ ले जाए। अगर स्टार्टअप ही शुरू करना है उसके लिए पहला स्टेप जरूर ले। जैसे दोस्तों, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए आपको मैनेजर से मिलना होगा, प्रोसेस को समझना होगा। बहुत बार हम सिर्फ बेड पर ही लेटे लेटे सपने देखते रहते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। इसलिए ज्यादा सोचना बंद करें और तुरंत एक्शन ले। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अनफक योरसेल्फ बुक समरी की वीडियो देखकर आप भी अपनी लाइफ को अपने मुताबिक बदल पाएंगे और जिंदगी में मनचाही सफलता पा सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।